नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पिंटू दुबे। तो चलिए अब नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जनगणना में लगे शिक्षकों पर हमला, नाराज शिक्षकों ने दिया अल्टीमेटम, सुरक्षा नहीं तो काम नहीं। प्रशासनिक व्यवस्था पर उठी उंगलियां, कलेक्टर ने सुरक्षा का दिया आश्वासन। हॉलिडे पैकेज के नाम पर बड़ी ठगी, टूर एंड ट्रेवल्स की आड़ में 20 से ज्यादा लोगों को लगाया चूना। लुभावने ऑफर और गिफ्ट कूपन का दिया झांसा, मोटी रकम वसूल कर ठगराज कंपनी फरार। बिलासपुर में भी नजर आया तूफान का कहर, आंधी और बारिश से शहर हुआ बेहाल। सूखे पत्तों की तरह टूटकर गिरे पेड़, दब गई दर्जनों गाड़ियां। 7 घंटे तक अंधेरे में डूबी रही राजधानी। और सिम्स में नवजात की मौत पर जोरदार हंगामा, डॉक्टरों पर लापरवाही का लगा गंभीर आरोप। प्रसूता की भर्ती के बाद जांच रिपोर्ट था सामान्य, नाराज परिजनों के साथ हुआ दुर्व्यवहार। ये थी आज की तमाम हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। ऑनलाइन फार्मेसी के बढ़ते चलन के विरोध और अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर केमिस्ट और दवा वितरकों के राष्ट्रीय संगठन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन यानी AIOCD द्वारा आज 20 मई बुधवार को एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी दवा व्यापार बंद का आह्वान किया गया है, जिसका व्यापक असर बिलासपुर जिले में देखने को मिल रहा है। बिलासपुर जिले के केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट संघ ने इस हड़ताल को अपना पूर्ण समर्थन देते हुए जिला प्रशासन को अग्रिम सूचना सौंप दी है, जिसके चलते जिले भर की अधिकांश निजी दवा दुकानें और मेडिकल स्टोर आज पूरी तरह बंद रहेंगे। हड़ताल के कारण स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ने वाले संभावित विपरीत असर और आपातकालीन स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन तथा खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। आम नागरिकों को जीवन रक्षक और जरूरी दवाओं के लिए परेशान न होना पड़े, इसके लिए प्रशासन द्वारा पुख्ता वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई है, जिसके तहत जिले के सभी सरकारी अस्पतालों की फार्मेसी, जन औषधि केंद्र और मुख्यमंत्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर पूरी तरह खुले रहेंगे और वहां दवाओं की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। प्रशासन ने जनता को आश्वस्त किया है कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें मुस्तैद है और मरीजों को आवश्यक दवाएं बिना किसी रुकावट के उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि इस राष्ट्रव्यापी बंद के दौरान जिले की चिकित्सा व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। आज ही बस का है ये, उसमें हम लोग ने GSR 220 और GSR 817 इसका विरोध है हमारा। इसका ये कहना है चूंकि मरीज को खुद नहीं मालूम है कि वो दवाई असली है कि नकली है और जो नस्ली दवाएं हैं वो भी जनरेट हो रहा है, जो कि कुछ मरीज हैं, पर हम जो बात कर रहे हैं वो आम जनता की बात कर रहे हैं, 1-2 मरीज की बात नहीं कर रहे हैं। आम जनता में युवा पीढ़ी भी आती है, युवा पीढ़ी को नस्ली दवाएं आसानी से उपलब्ध हो जाती है। हमारा जो विरोध हो रहा है इससे हम लोग का व्यापार भी, हम लोग खुद जो ऑल इंडिया में करीब 12 लाख केमिस्ट है और 12 लाख केमिस्ट में करीब उनके जो पूरे परिवार, उसमें जो परिवार सम्मिलित होते हैं, करीब 5 से 7 करोड़ लोग सम्मिलित होते हैं, उनके व्यापार में भी संकट आ रहा है। बिलासपुर में ऑनलाइन मेडिकल मार्केट के विरोध में मेडिकल व्यवसायियों का आंदोलन देखने को मिल रहा है। शहर की लगभग सभी निजी मेडिकल दुकानें सुबह से बंद है, जिसका असर आम लोगों पर भी पड़ रहा है। हालांकि मरीजों की सुविधा को देखते हुए सरकारी दवा दुकानों को खुला रखा गया है। मेडिकल व्यवसायियों का कहना है कि ऑनलाइन दवा बिक्री से छोटे व्यापारियों का व्यवसाय प्रभावित हो रहा है और इससे दवाओं की गुणवत्ता और नियमों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी मांग को लेकर व्यवसाय आज बाइक रैली निकालें और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर ऑनलाइन मेडिकल कारोबार पर नियंत्रण की मांग करे हैं। से एक दिन का बंद का आह्वान है, जिससे पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे ऑल इंडिया में सभी मेडिकल स्टोर बंद है। हमारा विरोध जो ऑनलाइन दवा की जो खरीदी या ऑनलाइन के जो उसमें होता है उसके विरोध में हमारा एक दिन का है। इससे ये है कि जो ऑनलाइन से जो प्रिस्क्रिप्शन लोगों को जनरेट हो जाता था या नकली दवाएं का और NRX दवाई है जो नशीली दवाएं हैं युवा को मिल जाती थी, उसको लेकर हमारा विरोध है। ये जो 2 बने हैं GRS 220 और 817, ये ऑनलाइन कोरोना काल के दौरान था। इससे हमारे केमिस्टों को काफ़ी नुकसान हो रहा है, जिसके ऑनलाइन से वो मंगा देते हैं, कॉर्पोरेट वाले जो अनाप शनाप डिस्काउंट दे देते हैं, उनकी दवाई की कोई गुणवत्ता नहीं रहती। ये सब चीज़ों को लेके हमारा आज एक दिन का बंद का आह्वान है। हम लोग सारे जो सरकार के दिए हुए सारे नियमों को पालन करते हुए अपने स्टोर जो टेम्परेचर मेंटेन करना रहता है, दवाइयों की गुणवत्ता को ध्यान रखना पड़ता है, वो सारी चीज़ों को और
हर जो हमको लाइसेंस में हम लोगों को जो जो चीज़ बताया गया है उसको हम पूरा करते हैं। और आज हम लोग लगभग 12.5 लाख केमिस्ट पूरे ऑल ओवर इंडिया में हैं और उनके साथ हमारे साथ में हम लोग 70-80 लाख कर्मचारियों को भी रोज़गार मुहैया करा रहे हैं। मतलब हम लोगों के द्वारा लगभग 4 से 5 करोड़ लोगों का जीवन यापन इस धंधे से हो रहा है। और हम छोटे व्यापारी हैं, हम लोग जो जीएसटी के माध्यम से भी करोड़ों रुपए सरकार को दे रहे हैं, किंतु कुछ बड़े कारपोरेट लोगों को ऑनलाइन का इन लोगों ने लाइसेंस देकर हम लोगों के ऊपर पेट पे लात मार रहे हैं, जिसका भी हम लोग सभी केमिस्ट समुदाय जो है उसका विरोध करता है। तो हमारी रोजी रोटी छीनी जा रही है। न्यायधानी बिलासपुर में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को ठेंगा दिखाते हुए खुलेआम मरीजों की जान से खिलवाड़ करने का एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां सड़क पर ही चलता फिरता लैब खोलकर एक युवक द्वारा मरीज का ब्लड सैंपल लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस गोरख धंधे को अंजाम देने वाला आरोपी नरेंद्र पात्रे है, जो रायपुर के लोधीपारा स्थित सेज पैथ लैब में सेल्स एग्जीक्यूटिव के पद पर कार्यरत है। आरोपी के पास मेडिकल क्षेत्र या ब्लड सैंपलिंग की कोई वैध डिग्री या तकनीकी योग्यता नहीं है। इसके बावजूद वह शहर में घूम घूमकर अवैध रूप से लोगों के खून के नमूने इकट्ठा कर रहा था। सामने आए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आरोपी युवक बीच सड़क पर एक मरीज को मोटरसाइकिल पर बिठाकर बिना किसी तय मेडिकल गाइडलाइन और बिना सैनिटाइजेशन के खुलेआम सिरिंज से उसका ब्लड निकाल रहा है। शक होने पर जब स्थानीय लोगों और सजग नागरिकों ने उससे घेरा और उसकी तलाशी ली, तो आरोपी नरेंद्र के बैग से बड़ी संख्या में इस्तेमाल की जाने वाली सिरिंज, नीडल्स और खून को कलेक्ट करके रखने वाले वैक्यूटेनर ट्यूब बरामद हुए। इस पूरी घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया और पकड़े जाने पर मरीज ने अपनी मजबूरी व अज्ञानता की बात कही, जबकि आरोपी नरेंद्र पात्रे ने अपने बयान में बिना डिग्री और बिना सुरक्षा मानकों के इस तरह के अवैध सैंपलिंग के काले कारोबार को संचालित करने की बात कबूल की, जिसने बिलासपुर में संचालित हो रहे फर्जी पैथोलॉजी नेटवर्क की पोल खोलकर रख दी है। क्या नाम तुम्हारा? थोड़ा सा भाई नरेंद्र। कहाँ काम करते हो? सैज पैथ लैब रायपुर। सैज पैथ लैब रायपुर। क्या कर रहे थे यहाँ पर? सैंपल लिया था पेशेंट, गाय का सैंपल, ब्लड सैंपल। किस चीज की तकलीफ थी उसको पेशेंट? उनको कुछ किडनी वगैरह प्रॉब्लम था। और ये तुम धूप में ले रहे हो, तुम्हारे पास आइस पैड वगैरह नहीं है, कैसे ले रहे हो? लेके तुरंत घर जाता ना सर। कितना दिन से कर रहे हो काम? मैं 4 साल हो गए। बोलो, मालिक का नाम क्या है तुम्हारे? लैब वाले का नाम क्या है? वहाँ ये तो मेन रायपुर में है अपना लैब और मेन लैब हैदराबाद का। रायपुर वाले का नाम क्या है जो लैब चलाते हैं? ज्ञानेंद्र तिवारी। ज्ञानेंद्र तिवारी। बिलासपुर में कोई नहीं। तो तुम यहाँ से कैसे भेजते हो सैंपल को? उसमें जाता है ना, आइस पैक वगैरह में कुरियर में जाता है। तो अभी जैसे सैंपल लिए हो, ये तो 2 मिनट में खराब हो जाएगा, तो रिपोर्ट गलत तो आएगी। 2 मिनट में खराब नहीं होता सर। ऐसे नहीं होगा, इधर ही टेम्परेचर में ले रहे हो। समय तक चलता है तो लेने के बाद उसको कम से कम आधा 1 घंटे में अपना टेम्परेचर मेंटेन करना। कहाँ रखोगे? अभी आपके पास नहीं है तो घर में रखूंगा ना सर। तो यहाँ गार्डन में क्यों निकाल रहे थे ब्लड? ये सबसे बड़ा सवाल ये है। गार्डन में वो ये सब सुविधा आपको कहीं है ना, तो पुलिस पेशेंट जो है ना ब्लड निकाल रहे हो। और और किस कंपनी में काम करते हो सर आप? सैज पैथ लैब। सच पैथो लैब। जी। सच पैथोलॉजी में काम रायपुर करते हैं। जी। कार्ड निकालिए तब आईडी वाईडी कार्ड। पेशेंट का नाम क्या था जिसका निकाल रहे थे? नाम तो तो नाम भी नहीं पता है और आप बोल रहे थे मेरे पहचान का है। नहीं वो जो है ना मेरे को भेजे हैं लखन साहू। कहाँ रहते हैं? बिलासपुर में। कोरबा में रहते हैं। कोरबा वाले यहाँ ब्लड निकलवा रहे हैं, बताइए। और ये मार्क हॉस्पिटल में बता रहे हैं, कहाँ एडमिट थी ये पहले? अब एडमिट थे कि नहीं पता, वो जो है टेस्ट के लिए मेरे को बुलाया यहाँ पे बुलाया है। तो आप गार्डन में खुले में धूप पे हमेशा इसी निकालते हैं ब्लड, है ना? नहीं सर, हमेशा नहीं निकालते। वो जो नहीं गया यार उसके निकालने तो कोरबा में है ना सर। कहाँ से पढ़ाई की है आपने? ये जो खून निकालने का कहाँ से ट्रेनिंग, कौन से कॉलेज से पढ़ाई की है? अब लेब में ट्रेनिंग किया हूँ सर अपने यहाँ। सर्टिफिकेट है? लैब में ट्रेनिंग सर्टिफिकेट नहीं है, नहीं है, मतलब ट्रेनिंग नहीं हुई है। एक्सपीरियंस। आप क्या काम करते हो कंपनी में? मैं अभी मार्केटिंग देख रहा हूँ। मार्केटिंग देखते हो। और आपके मालिक का नाम क्या है? हाँ? मालिक का नाम क्या है? अभी मेन कंपनी है ना सर, हैदराबाद की कंपनी। हैदराबाद कंपनी नहीं, यहाँ आपका बॉस कौन है? यहाँ बिलासपुर में तो मैं ही देख रहा हूँ। रायपुर में तिवारी सर देख रहे हैं, ज्ञानेंद्र तिवारी। तिवारी सर देख रहे हैं।
इधर बिलासपुर के सरकारी सिम्स अस्पताल के डॉक्टरों ने एक बार फिर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। स्त्री रोग विशेषज्ञों की टीम ने एक 35 वर्षीय महिला का बेहद जटिल और दुर्लभ ऑपरेशन कर उसकी जान बचाई। पेंड्रा क्षेत्र से रेफर होकर आई इस महिला के गर्भाशय में 27 सप्ताह के गर्भ का आकार का एक विशाल फाइब्राइड पॉलिप विकसित हो गया था। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सिम्स के डॉक्टरों ने तुरंत एक विशेष टीम तैयार की और सफल सर्जरी कर इस बड़ी गांठ को बाहर निकाल दिया। सिम्स के अधीक्षक डॉक्टर लखन सिंह ने इस पूरे मामले की पूरी जानकारी देते हुए डॉक्टरों की टीम की पीठ थपथपाई है। गौरेला पिंडरा मरवाही जिला अस्पताल से गंभीर अवस्था में रेफर होकर आई महिला पिछले 2 वर्षों से पेट दर्द और अत्यधिक ब्लीडिंग की समस्या से जूझ रही थी। जब सिम्स में महिला की सोनोग्राफी और जांच की गई तो गर्भाशय में बेहद असामान्य और बड़ी गांठ दिखाई दी। इस मामले में सिम्स के अधीक्षक डॉक्टर लखन सिंह ने बताया कि पिंडरा क्षेत्र के रहने वाली करीब 35 वर्षीय महिला लंबे समय से पेट दर्द से पीड़ित थी और जांच में पाया गया कि उसके गर्भाशय और ओवरी के पास एक असामान्य किस्म की बड़ी गांठ बनी हुई थी, जो कि आमतौर पर महिलाओं में होने वाली सामान्य गांठों से बिल्कुल अलग और काफ़ी बड़ी थी। एक महिला लगभग 35 साल की उम्र की थी और जो कि पेंड्रा क्षेत्र की थी और उसको एक पेट में हमेशा काफ़ी लंबे समय से दर्द था। तो दर्द जांच कराने पे पाया गया कि उसमें कुछ गठान है। जब परीक्षण किए तो गठान कुछ अनयूजुअल था। यूजुअली सामान्यतः जो महिलाओं में गठान होती है वैसा गठान नहीं था। और जब उसकी सोनोग्राफी की तो वो लोग अलग अलग हिस्से में गठान बना हुआ था गर्भाशय में। यूजुअली सामान्यतः एक हिस्से में रहता है, या तो ओवरी में रहता है या तो यूटेरस में रहता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा असामान्य तरीके से था। इसलिए उसको एक जो उनके विभागाध्यक्ष है संगीता जोगी मैडम ने एक टीम बनाई और अपने टीम के साथ उसके सर्जरी का प्लान किया। उसमें सबसे बड़ी जो चैलेंजेस थे कि वो सब वेस्कुलर बहुत ज़्यादा था, जिसमें खून बहने की सबसे ज़्यादा डर था। यदि एक गलती से वो सीधे नस से जुड़े हुए थे, आर्टरी से जुड़े हुआ था, उसमें बहुत ज़्यादा वेस्कुलर था। और एक गर्भाशय में था और एक जहाँ पर एक ओवरी जिसको बोलते हैं, उसमें 2 अलग अलग जगह में सेपरेट था। मतलब एक ओवरी से लेकर पूरा गर्भाशय के नीचे तक वो फैला हुआ था और काफ़ी बड़ा था। मतलब एक उसको कहें कि 27 वीक का जो 27 वीक के जो एक बच्चे के बराबर का गठान था और 2 भागों में बटा था, इसलिए थोड़ा चैलेंजिंग था। और ये इस तरह के काफ़ी गंभीर हमारे यहाँ पर अभी जब से कर रहे हैं और मैं सभी उनके टीम को बधाई देता हूँ। और अभी महिला इलाज चल रहा है और स्वस्थ है। अधीक्षक डॉक्टर लखन सिंह ने बताया कि इस ऑपरेशन में सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि यह गांठ पूरी तरह से वेस्कुलर थी, यानी यह सीधे मुख्य नसों और आर्टरी से जुड़ी हुई थी, जिसके कारण सर्जरी के दौरान अत्यधिक खून बहने का बड़ा खतरा था। यह गांठ ओवरी से लेकर गर्भाशय के निचले हिस्से तक फैली हुई थी और करीब 27 सप्ताह के बच्चे के आकार के बराबर थी। इस बेहद चुनौतीपूर्ण स्थिति को देखते हुए गायनेकोलॉजी विभाग के अध्यक्ष संगीता जोगी ने अपनी टीम के साथ मिलकर सर्जरी का पूरा प्लान तैयार किया। डॉक्टरों की टीम ने पूरी सावधानी के साथ इस वेस्कुलर गांठ को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। डॉक्टर लखन सिंह ने इस बड़ी सफलता के लिए पूरी मेडिकल टीम को बधाई दी और बताया कि महिला का इलाज जारी है और उसकी स्थिति में अब तेजी से सुधार हो रहा है। ग्रैंड न्यूज से कैमरामैन मनीष पाल के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का, तब तक आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज पर। जयजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। उत्कृष्ट शिक्षा और उज्जवल भविष्य का सशक्त आधार। पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता, अनुशासन और विश्वास का एक बेमिसाल प्रतीक। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की सुव्यवस्थित कक्षा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः समर्पित। यहाँ अनुभवी, प्रशिक्षित एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा आधुनिक तकनीकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलने के लिए विद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर लैब्स, इसके साथ ही एक विशाल एवं समृद्ध लाइब्रेरी उपलब्ध। खेलकूद के क्षेत्र में भी विशेष पहचान। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग और कराटे का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा दृढ़ संकल्प कि हम निरंतर प्रगति करते हुए
विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा और सुनहरे भविष्य की राह दिखाते रहेंगे। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखें। हमारा पता हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। संपर्क करें 8463057366 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ सरकार एक बार फिर गांव-गांव और आदिवासी इलाकों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के दावे के साथ मैदान पे उतर चुकी है। सुशासन तिहार के साथ अब प्रदेश में 18 मई से 25 मई तक आदिवासी जनजाति गौरव दिवस मनाया जा रहा है। इस अभियान के तहत दूर-दराज से ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे, जहां लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और मौके पर ही लाभ दिलाने की कोशिश होगी। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कहा है कि शासन की हर योजना अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, यही इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। अधिकारियों की टीम गांवों में पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनेंगी और योजनाओं का फायदा दिलाएंगी। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार सच में आदिवासी और ग्रामीण परिवारों को योजनाओं का लाभ मिलेगा या फिर पिछली बार की तरह यह अभियान भी सिर्फ कागजों और दावों तक ही सीमित रह जाएगा। भारत सरकार का एक विशेष अभियान है और जैसा कि हम लगातार देख रहे हैं, ट्राइबल एरिया में भारत सरकार विभिन्न विभागों की योजनाओं को समन्वित रूप से आम लोगों तक शासन की योजनाएं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, योजनाओं का लाभ ऐसे रिमोट एरिया में पहुंचे, इसके लिए लगातार सरकार प्रयत्न कर रही है। भारत सरकार भी प्रयत्न कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी प्रयत्न कर रही है और इसी के परिप्रेक्ष्य में अभी जनजातीय गौरव सप्ताह जो है वो मना रहे हैं। 18 मई से लेकर के 25 मई तक ज़िले में 118 ऐसे गांव हैं जहां पे हमारे जनजातीय समाज के लोग रहते हैं। उसमें हम शासन की जो बहुत सारी योजनाएं हैं, चाहे जनपद पंचायत से रिलेटेड हो, राजस्व से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, पेंशन आदि से रिलेटेड हो, या इसके अतिरिक्त हम लोग और भी ऐसी योजनाएं जो जैसे किसानों से संबंधित योजनाएं हैं, उनके जनमन के अकाउंट से संबंधित योजनाएं हैं, आधार वगैरह बनवाने से संबंधित योजनाएं हैं, तो इन सारे स्कीम्स का 100% वहाँ के लोगों को लाभ दिला सकें, इसके लिए आज हमने बैठक ली है और इसमें सारे अधिकारियों को हमने बताया है कि हमारे जो सबसे लास्ट का जो कार्यकर्ता है उनको हम सेंसिटाइज करके हमारे वहाँ जो भी लोग हैं, चाहे राशन से रिलेटेड हो, चाहे उज्ज्वला से रिलेटेड हो, जिस भी तरह की जो भी स्कीम है, उन स्कीम्स का लाभ हम अपने सबसे अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठे हैं उनको हम लाभ दें। इसीलिए इस योजना का नाम भी सबसे दूर सबसे पहले रखा गया है, ताकि सबसे दूर में हमारे जो लोग हैं उनको इन योजनाओं का लाभ सबसे पहले मिले और ये बहुत अच्छी योजना है। भीषण गर्मी के बीच नगर निगम की लापरवाही ने वार्ड क्रमांक 62 के लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। पिछले कई दिनों से क्षेत्र में नलों के जरिए गंदा पानी सप्लाई हो रहा है, जिससे लोगों में भारी नाराजगी है। शिकायतों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने पर अब क्षेत्रवासियों का गुस्सा फूट पड़ा है। देखिए पूरी खास रिपोर्ट। भीषण गर्मी में जहां लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, वहीं नगर निगम की लापरवाही ने वार्ड क्रमांक 62 के रहवासियों की मुश्किलें और भी बढ़ा दी है। क्षेत्र में पिछले कई दिनों से नालों के माध्यम से गंदा पानी लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत कई बार नगर निगम और वार्ड पार्षद से की, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका। ये गंदा पानी है ना, कम से कम 5 महीना हो गया सर, पर है ना बहुत ही गंदा, इस महीने में बहुत ही गंदा आ रहा है, एकदम काला पानी और निस्ता लैट्रिन का पानी है, हाथ लगाओ तो बदबू मार रहा है, उतना गंदा पानी आ रहा है। तो कैसे करेंगे ऐसा, आप बताओ ना, हम कैसे करेंगे पानी की शिकायत की थी आपने नगर निगम में? हाँ, हमने किया था नगर निगम में पानी के लिए, टैंकर के लिए बोला था, सुबह 7 बजे बोले थे, पर अभी तक आने का ठिकाना नहीं है। आगे में एक मकान बन रहा है, वो भैया 15 दिन हो गया हमको पानी दे रहे, तो रोज रोज उनके घर से हम पानी भरेंगे तो हमारा हालत क्या होगा ये धूप में। कोई आए पार्षद या फिर हाँ, सवेरे पार्षद को बुलाए थे, पार्षद आए थे तो उन लोग है ना इनको बुलाने लगाए। यहाँ तो गंदा पानी नाली के भेजा थे सरकार हैगा, हाँ नगर निगम में बोला था सुबह के 5-7 बजे के पार्षद ला बोले हैं, अभी तक टैंकर नहीं आए हैं। वो साहू बेचारा कतका दिन दी तेला तो बता है, वो हमारे बाप के कर्जा थोड़े चाहते हैं, चलो वोट दें तेला चिंता नहीं है, हैं तब बोला का चिंता रही बेचारा ला, बता ना, वो तो जानते चे हमरे कतका दिन दी पानी, ओकरो लाइट बिजली नहीं जाती का। हाँ, ये सरकार ला सोचना चाहिए, नगर निगम वाले पार्षद ला, महापावर ला, इला सोचना चाहिए, हैं विधायक बने तेला सोचना चाहिए
कि जनता में गंदा पानी पिया के मारा था, लेटरिंग उटरिंग सब हुआ थे। बीच में आए हैं कुछ राजेश शुक्ला तो देखे अरे भाई हमन तो कोई पार्षद में नहीं आए हैं। अब कल हम बताई जे ना है तो हमारे सामने नजर के सामने वही चीज हम बता सकत हैं। 5 महीना हो गए, 5-6 महीना से भैया एक पानी का हम लोग पियावा थे। बताया जा रहा है कि अशोकनगर पानी टंकी से आने वाली पाइपलाइन में लीकेज होने के कारण गंदा पानी सप्लाई में मिल रहा था। नगर निगम के जल विभाग ने पाइपलाइन सुधारने की कोशिश की और 2 दिनों तक मरम्मत कार्य चलता रहा, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। इसके बाद कर्मचारियों ने लाइन को काटकर मेलापारा टंकी की पाइपलाइन से जोड़ दिया, लेकिन इसके बावजूद गंदे पानी की समस्या खत्म नहीं हुई। समस्या से नाराज लोगों ने नगर निगम के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई। हालात ऐसे हो गए कि लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था के तहत निर्माणाधीन मकान से पानी लेना पड़ा। वहीं पार्षद प्रतिनिधि द्वारा टैंकर की मांग किए जाने के बावजूद सुबह सूचना देने के बाद टैंकर करीब 5 घंटे देरी से पहुंचा। लगातार गंदे पानी का शिकायत यहाँ लगातार मिल रहा था। नगर निगम को बार बार सूचना देने के बाद भी नगर निगम की टीम 2 रोज से आ रही है, लेकिन जिस हिसाब से नगर निगम को कार्य करना चाहिए वो कार्य नहीं कर रही। कल भी एक लाइन को जोड़ के दूसरे लाइन को जोड़े तो मैं उनको कल ही बताया कि इससे समस्या का हल नहीं होगा। आप लोग समस्या का इसका निराकरण खोजिए। इसमें आप एक लाइन को बंद करके दूसरे लाइन को चालू करें से पानी नहीं आएगा। आज सवेरे जिस लाइन में पानी जोड़े थे उसमें एक बूंद भी पानी नहीं आया और थोड़ा बहुत पानी आया तो भी गंदे का नाली का गंदा पानी आया। गोपाल करके किसी को सर्वे करने के लिए यहाँ भेजे थे, वो यहाँ पे घर घर आया और वहाँ नगर निगम में सूचना देता है कि एकदम पानी साफ़ आ रहा है। उसके बाद मैं जब यहाँ लगातार लोगों को घर घूम रहा हूँ तो बताया कि भैया आज भी गंदा पानी आ रहा है। सवेरे 7 बजे से नगर निगम को पानी टैंकर के लिए बोला गया है। अभी तक नगर निगम का ना तो कोई टैंकर आया, ना कोई अधिकारी आया, ना कोई कर्मचारी आया यहाँ सर्वे करने। लोग इस गर्मी में 45 डिग्री गर्मी तापमान है, 62 साल की हमारी अम्मा बुजुर्ग वो पानी ला रही है आधे किलोमीटर से। क्या होने वाला है उनका बताइए। बताइए राजेश जी। देखिए, जिस दिन महापौर गद्दी पे बैठी उसी दिन मैंने अपने यहाँ 4 बोर लिख के दिया था, लेकिन आज तक 1 बोर नहीं हुआ। महापौर को अधिकारी लोग पूरे डार्क में रखे हैं, उनको पूरी सूचना महापौर को नहीं दिया जाता। महापौर को उनको टाइट करना पड़ेगा, किसी 2-4 लोगों को सस्पेंड करना पड़ेगा, तब नगर निगम की स्थिति सुधरेगी। नगर निगम की स्थिति बद से बदतर होते जा रही है। वैकल्पिक व्यवस्था यही है कि मैं ये बोल रहा हूँ उनको कि भाई जो दोनों लाइन आ रहा है आपको सीपत रोड से सकुदलम हटसर और अशोकनगर चौक से सकुदलम हटसर, आप जो नाली जो हमारे गली के पाइपलाइन उसमें जुड़े हैं, किसी भी पाइप को एक जगह से कहीं काट दो और काटने के बाद आप ये निरीक्षण करो कि गंदा पानी अशोकनगर तरफ से आ रहा है या सीपत चौक तरफ से आ रहा है, तब समस्या का हल होगा। आप यहाँ नेपाली मोहल्ले के पास एक लाइन को छोड़े दूसरे लाइन से जोड़ दिए, लेकिन समस्या का हल नहीं हुआ। आज भी गंदा पानी आ रहा है, तो इस गंदे पानी में लोग गंभीर बीमारी से त्रस्त हैं। भाई कल को कोई भोपाल जैसे या कहाँ कुछ घटना भोपाल ही में था, इंदौर में जो घटना हुआ था, मेरे को लगता है वही घटना का पुनरावृत्ति बिलासपुर नगर निगम चाह रही है कि बिलासपुर में वो घटना हो जाए। सबसे बड़ी बात यह रही कि समस्या की जानकारी होने के बावजूद न तो महापौर मौके पर पहुंची और न ही क्षेत्रीय पार्षद। इससे लोगों में और अधिक आक्रोश देखने को मिला। फिलहाल नगर निगम के अधिकारी व्यवस्था दुरुस्त होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। ग्रैंड न्यूज से कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ राहुल ठाकुर की रिपोर्ट। सकरी थाना क्षेत्र में प्रेम संबंध का मामला मंगलवार को विवाद चाकूबाजी थाना परिसर में हाई वोल्टेज ड्रामे तक पहुंच गया। जानकारी के अनुसार युवक पहले से शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं, जबकि वह सकरी के अटल आवास में दूसरी महिला के साथ रह रहा था। दोनों लंबे समय से रिलेशनशिप में थे और उनके साथ एक छोटी बच्ची भी बताई जा रही है। मंगलवार को किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि युवती ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया और डायल 112 की मदद से दोनों को सकरी थाना लाया गया। थानों में घंटों समझाइश और बातचीत के बाद दोनों पक्ष न्यायालय पहुंचे, जहां स्टाम्प पेपर पर समझौता पत्र तैयार कर आपसी सहमति से अलग रहने का निर्णय लिया गया। हालांकि समझौते के बाद भी थाना परिसर में युवती का हंगामा जारी रहा। युवक की मां और भाई के पहुंचने के बाद भी विवाद शांत नहीं हुआ। युवक ने कारोबारी लोगों से अपनी जान को खतरा होने की आशंका जताई है। फिलहाल मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। 2 साल पहले मेरे भाई के साथ बाहर रहती है, ना मेरे भाई भी घर आता है ना वो लड़की घर आती है। आज रात को शाम को 6 बजे करीब ना गई और हमारे घर के पास आके हंगामा करने लगी कि मेरा पति को तुम लोग ले आए हो करके, और आके मारपीट करने लगी और जान से मारने की धमकी देने लगी, जो उसकी पहली पत्नी है उसको। तो हम लोग 112 को फ़ोन लगाए तो नहीं जाऊंगी, जो करना है कर लो बोल के बहुत हंगामा कर रही थी। ले दे के फिर मोहल्ले वाले बोले तो फिर गई है, वो गाली बकते सबको। और हमारे घर भी में जाग बोल रही थी कि जो बचाने आएगा उसको ही मारूंगी और उसकी पहली पत्नी को ही मारूंगी, ऐसे बोली। उसको वीडियो भी मैं बना के रखा हूँ।
तो आगे आप लोग क्या कार्रवाई बस चाहते हैं कि वो अगर रहना नहीं चाहती है तो अपने घर जाए, हम अपने भाई को अपने घर ले जाएंगे, और अगर रहना चाहते हैं तो उन्हें अपने साथ में रहे, हमको कोई मतलब नहीं, बस इतना चाहते हैं कि हमारे घर मत आए। दोनों रजामंदी से हम लोग कोर्ट में जाके अपना राजीनामा से कि इन लोग ये लिखे हैं कि हम अपने अपने मर्जी से जा रहे हैं अपने अपने घर, और आज के बाद ना मारी से मेरा संबंध है और ना मारी भी बोला है कि ना साक्षी यादव से मेरा संबंध है, तीनों लिखा पढ़ी 100 रुपये की स्टाम्प में किए हैं। उसके बाद भी वो लड़की बाद में आके हंगामा करेगी। अब आगे क्या चाहते हो आप? बस यही चाहते हैं सर, हमारे खिलाफ कुछ कानून हमारा मदद करे, वही चाहते हैं। इधर बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यमों के दुरुपयोग से जुड़ी ऑनलाइन ठगी का एक बेहद गंभीर और हैरान करने वाला मामला प्रकाश में आया है। यहां शांतिनगर स्थित शिवम रेसिडेंसी की रहने वाली एक महिला को फेसबुक पर दिखे एक विज्ञापन के जरिए अपने बेटे का MBA कोर्स में एडमिशन कराना बेहद महंगा पड़ गया। विज्ञापन के माध्यम से पीड़िता की पहचान एक अज्ञात युवक से हुई, जिसने खुद को एक बेहद प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय का बड़ा अधिकारी बताते हुए महिला को पूरी तरह अपने विश्वास में ले लिया और उसके बेटे का दाखिला कराने का पक्का भरोसा दिलाया। इसके बाद सातिर आरोपी ने प्रोसेसिंग फीस, सीट रिजर्वेशन और अन्य प्रशासनिक शुल्कों का झांसा देकर अलग अलग किस्तों में पीड़िता से कुल 3 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लिए। हद तो तब हो गई जब ठग ने पूरी प्लानिंग के तहत एडमिशन की कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बहाने महिला को 11 मई 2026 को दिल्ली बुलाया। लेकिन जब पीड़िता भारी मानसिक तनाव और यात्रा का खर्च उठाकर दिल्ली पहुंची तो आरोपी तय ठिकाने पर नहीं मिला और उसने अपने सभी मोबाइल नंबर और संपर्क माध्यम पूरी तरह बंद कर दिए। इस सुनियोजित साइबर धोखाधड़ी का एहसास होने पर पीड़िता ने बिलासपुर लौटकर पुलिस की शरण ली। सिविल लाइन थाना पुलिस ने पीड़िता के आवेदन को गंभीरता से लेते हुए भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की सुसंगत धाराओं और IT एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर लिया है और साइबर सेल की मदद से आरोपी की तलाश व मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। वक्त हो चला एक और छोटा सा ब्रेक लेने का, तब तक आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज पर। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। उत्कृष्ट शिक्षा और उज्जवल भविष्य का सशक्त आधार। पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता, अनुशासन और विश्वास का एक बेमिसाल प्रतीक। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की सुव्यवस्थित कक्षा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः समर्पित। यहाँ अनुभवी, प्रशिक्षित एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा आधुनिक तकनीकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलने के लिए विद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर लैब्स, इसके साथ ही एक विशाल एवं समृद्ध लाइब्रेरी उपलब्ध। खेलकूद के क्षेत्र में भी विशेष पहचान। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग और कराटे का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा दृढ़ संकल्प कि हम निरंतर प्रगति करते हुए विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा और सुनहरे भविष्य की राह दिखाते रहेंगे। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखें। हमारा पता, हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। संपर्क करें 8463057366 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्वामी आत्मानंद स्कूलों में प्रवेश के लिए चयन सूची जारी की गई है। बिलासपुर के दयालबंद स्थित मल्टीपर्पज स्कूल में भी एडमिशन लिस्ट चस्पा की गई थी, लेकिन अब वहां अव्यवस्था और लापरवाही का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक स्कूल में लगाई गई प्रवेश सूची किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा फाड़ दी गई। सबसे बड़ी बात यह है कि इस घटना की जानकारी तक स्कूल प्रबंधन को नहीं थी। जब हमारी टीम मौके पर पहुंची तो अभिभावकों ने नाराजगी जाहिर करते हुए बताया कि वे कई बार स्कूल का चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन उन्हें सही जानकारी नहीं मिल पा रही है। वहीं स्कूल प्रबंधन ने सुबह आकर जानकारी लेने की बात कही, जिससे लोगों में और नाराजगी बढ़ गई। अभिभावकों का कहना है कि भीषण गर्मी में बार बार स्कूल आना बेहद परेशान करने वाला है। लोगों ने मांग की है कि स्कूल प्रबंधन व्यवस्था सुधारे और बच्चों के भविष्य से जुड़ी ऐसी लापरवाही दोबारा न करे। अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। मैंने देखा कि पहले वो लिस्ट फट गया था पहले से,
और अंदर हम लोग पूछे प्यून से तो वो बोले कि कल आके पता कर लेना। हम लोग के पास इतना समय नहीं है कि हम लोग बार बार आए और चेक कर रहे हैं। कैसा है? वो पहले से ही फटा हुआ है। तो कौन सी स्कूल है? ये स्वामी आत्मानंद मल्टीपर्पज। तो ऐसा लगता है कि सुरक्षा होनी चाहिए, जो कागज वगैरह छुपता रहता है स्टाफ हाँ, ये होनी चाहिए और इसको लिस्ट जो है वो दोबारा लगाना चाहिए। इधर बिलासपुर जिले के पचपेड़ी थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल टकराने की मामूली बात को लेकर आरोपियों द्वारा एक राय होकर लाठी, डंडे, बेल्ट, ईंट और पेचकस से लैस होकर जानलेवा हमला करने का एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। घटना 17 मई 2026 की दोपहर करीब 12:30 बजे की बताई जा रही है, जब प्रार्थी अपने साथियों प्रभाकर मार्शल, निमेश राय और दिलेश्वर मार्शल के साथ गांव में आयोजित एक दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होने आया था। वे लोग बाइक पर सवार होकर समाज की महिलाओं को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लाउड स्पीकर से आवाज दे रहे थे। तभी पचपेड़ी पेट्रोल पंप के पास सामने से तेज रफ्तार बाइक चलाते हुए आए बादल जांगड़े ने उनकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। जब पीड़ितों ने उसे बाइक धीरे चलाने की हिदायत दी तो आरोपी बादल जांगड़े तैश में आ गया और मां बहन की अश्लील गालियां देते हुए अपनी बेल्ट से उनकी बेदम पिटाई शुरू कर दी। विवाद बढ़ता देख आरोपी के अन्य साथी विक्की जांगड़े, विकास मार्शल, सरोज जांगड़े, तुलसी जांगड़े, ललित जांगड़े, शैलेन जांगड़े और इतवारी जांगड़े भी घातक हथियार के साथ मौके पर पहुंच गए। इन सभी ने राय होकर पीड़ितों को जान से मारने की धमकी दी और लाठी, डंडे सहित नुकीली वस्तु, ईंट और पत्थरों के टुकड़ों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस खूनी संघर्ष में बीच बचाव कर रहे निमेश राय के सिर, कान, होठ और चेहरे पर भी गंभीर प्राणघातक चोटें आई, जिसे इलाज के लिए बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद कार्रवाई करते हुए 19 मई को घेराबंदी कर कुल 7 नामजद आरोपियों और 2 विधि से संघर्षरत बालकों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हमले में इस्तेमाल बेल्ट, ईंट का टुकड़ा, डंडा और पेचकस जब्त किया है। सभी आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 109, 294, 115, 2, 351, 3, 190, 191, 2 और 191, 3 के तहत मामला दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश करने के बाद न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पचपेड़ी थाना के अंतर्गत ये मारपीट की घटना हुई थी। एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट दुर्घटना के बाद वाहन चालक को वहाँ के कुछ लोगों के द्वारा बुरी तरीके से मारपीट की सूचना पर थाना में अपराध पंजीबद्ध किया गया था तत्काल। इसके उपरांत सभी आरोपियों को गंभीर धाराओं के तहत और डॉक्टरी रिपोर्ट के आधार पर सभी को धारा जोड़कर कार्रवाई की गई है तथा मामले में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी कर कार्रवाई न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। इधर बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत जबड़ापारा इलाके में पुरानी रंजिश और आपसी विवाद को लेकर एक युवक पर पत्थरों से जानलेवा हमला करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार जबड़ापारा का रहने वाला भैंसी पेशे से ट्रक ड्राइवर है और वह बीते 15 मई को अपनी नानी के घर आया हुआ था। घटना 18 मई की रात करीब 11:30 बजे की है, जब अभय सामान्य रूप से मोहल्ले में घूमने के लिए निकला हुआ था। इसी दौरान वहां मौजूद रितेश पंडित ने अभय के मामा के साथ चले पुराने विवाद को लेकर उसे टोक दिया। आरोप है कि रितेश ने तेरा मामा समझौता क्यों नहीं कर रहा है कहते हुए अभय के साथ गाली गलौज शुरू कर दी। जब अभय ने इस दुर्व्यवहार का कड़ा विरोध किया तो विवाद और अधिक बढ़ गया। इस दौरान रितेश के साथ मौजूद धीरज रजक ने अभय के साथ बेरहमी से हाथापाई शुरू कर दी, जिसके बाद तैश में आकर रितेश पांडे और राहुल सिसोदिया ने पास पड़े भारी पत्थर से अभय के सिर पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में पत्थर अभय की आंख के ठीक ऊपर लगा, जिससे उसका सिर फट गया और काफी खून बहने लगा। वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपियों ने पीड़ित को दोबारा दिखने पर जान से मारने की धमकी तक दे डाली और मौके से फरार भी हो गए। लहूलुहान हालत में पीड़ित ने सरकंडा थाने पहुंचकर मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी रितेश पांडे, राहुल सिसोदिया और धीरज रजक के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर लिया और आरोपियों की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है। पंडित है, धीरज से मेरा को भिड़वा दिया है और बाबू पंडित अपने पत्थर से घाट मेरा सीधे से कुचल डाला है। ये कहाँ का है ये बाबू पंडित? ये नीली बाबा गली मेरे घर के जस्ट 3-4 घर आगे का है। अच्छा, तो ऐसा क्यों आपके साथ? तो पुराना बदला निकाला है, वो लल्ला वाला मेरा मामा था। अच्छा, आपके मामा से पहले विवाद था, उसको आप पर भी निकाला है? पुराना विवाद था तो मेरा तो लेके निकाल लिया है। तो अभी खाना खा के टहलने के लिए निकला मैं, तो मेरा सिविल सीट है। तो अभी आपके ऊपर थाना की तरफ से कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है? कार्रवाई क्या हो रही है, तो सिविल आया हूँ अभी।
अभी ये क्या है 1.5-2 घंटे का काम नहीं है। ये सरकंडा थाना क्षेत्र में जबड़ापारा में है। ट्रक ड्राइवर है और उसके दूसरे पक्ष से पुरानी रंजिश थी जिसको लेकर दोनों में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ है। उसमें से जो आरोपी है उसने चूड़े से चोट पहुंचाई है। उपरोक्त मामले में सरकंडा में FIR पंजीबद्ध किया गया है। शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान पेश किया जाएगा। बिलासपुर के सीपत थाना अंतर्गत ग्राम मड़ई में शादी का रिश्ता टूटने से नाराज युवक द्वारा लड़की के पिता पर हंसिया से जानलेवा हमला करने वाला और सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार पीड़ित व्यक्ति पेशे से ड्राइवर है और उनकी बेटी की शादी मड़ई गांव के ही रहने वाले निखिल सोनझरी नाम के युवक से तय करने की बातचीत चल रही थी। इसी बीच पीड़ित परिवार को युवक के चरित्र और उसके अत्यधिक शराब पीने और नशेड़ी होने की प्रवृत्ति की जानकारी मिली, जिसके बाद लड़की के पिता ने अपनी बेटी का भविष्य सुरक्षित रखने के फैसले के तहत इस शादी से साफ इनकार कर दिया। रिश्ता टूटने के बाद से बौखलाए आरोपी निखिल सोनझरी बदला लेने की नीयत से 18 मई की रात गांव के मंदिर के पास पहुंचा और लड़की के पिता को देखते ही गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगा। जब पीड़ित ने इस बात का कड़ा विरोध जताया तो आरोपी अचानक उग्र हो गया और उसने न केवल मारपीट शुरू कर दी बल्कि अपने पास छिपाकर रखे धारदार हथियार से उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस अचानक हुए हमले में खुद का बचाव करते समय पीड़ित के सीने पर गंभीर चोटें आई। गनीमत रही कि घटना के वक्त चीख पुकार सुनकर पीड़ित की पत्नी और आसपास मौजूद अन्य लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और बीच बचाव किया, जिससे पीड़ित की जान बच सकी और आरोपी वहां से भाग निकला। घटना के बाद पीड़ित ने सीपत थाना पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई, जिस पर तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने आरोपी निखिल सोनझरी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर उसकी तलाश और मामले की जांच शुरू कर दी है। वक्त हो चला एक और छोटा सा ब्रेक लेने का, तब तक आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज पर। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। उत्कृष्ट शिक्षा और उज्जवल भविष्य का सशक्त आधार। पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता, अनुशासन और विश्वास का एक बेमिसाल प्रतीक। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की सुव्यवस्थित कक्षा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः समर्पित। यहाँ अनुभवी, प्रशिक्षित एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा आधुनिक तकनीकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलने के लिए विद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर लैब्स, इसके साथ ही एक विशाल एवं समृद्ध लाइब्रेरी उपलब्ध। खेलकूद के क्षेत्र में भी विशेष पहचान। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग और कराटे का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा दृढ़ संकल्प कि हम निरंतर प्रगति करते हुए विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा और सुनहरे भविष्य की राह दिखाते रहेंगे। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखें। हमारा पता हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। संपर्क करें 8463057366 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। तखतपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत लखासार में हाई टेंशन विद्युत तार के खंभे लगाने को लेकर स्थानीय प्रशासन और बिजली कंपनी के खिलाफ एक किसान का बड़ा आक्रोश सामने आया है। लखासार के निवासी पीड़ित किसान हरिशंकर तिवारी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी मर्जी और बिना किसी लिखित या आधिकारिक नोटिस के विभाग द्वारा मनमाने ढंग से उनकी भूमि पर काम शुरू किया जा रहा है। उन्हें केवल फोन के माध्यम से सूचना दी गई कि उनकी जमीन पर हाई टेंशन तार का खंभा लगाया जा रहा है और उन्हें मुलाकात करने के लिए कहा गया है, जो कि पूरी तरह से नियमों के खिलाफ है। हरिशंकर का कहना है कि उनकी यह जमीन मुख्य रोड से लगी हुई बेहद कीमती भूमि है और पूरे परिवार के जीवन यापन तथा भरण पोषण का यही मात्र एक जरिया है। यदि इस जमीन पर हाई टेंशन का विशाल खंभा और तार लगा दिए जाते हैं तो पूरी जमीन पूरी तरह से अनुपयोगी और खराब हो जाएगी, जिससे उनके सामने आजीविका का बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। अपनी इस बदहाली को देखते हुए व्यथित किसान ने शासन प्रशासन से पुरजोर मांग किया है कि या तो हाई टेंशन खंभे को उनकी जमीन से हटाकर दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाए या फिर भारी नुकसान के मुआवजे के रूप में उनके परिवार के किसी एक सदस्य को शासकीय नौकरी प्रदान की जाए ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। लगा मेरे को कोई सूचना नहीं दिए गए हैं, ना कोई प्रकार के उनका प्रस्ताव बताया है, कुछ ही बताया। ज़बरदस्ती दादागिरी करके
लगा रहे टावर। मना करे के बाद भी नहीं माना थी। तोर मांग का मोर मांग ये है कि मोर जमीन को पूरा रख ले, ओकर जमीन से नहीं, मोर घर के कोई भी एक सदस्य का शासकीय नौकरी दिए जाए, मुआवजा हमको नहीं चाहिए। का नाम है तोर? हरिशंकर तिवारी, इलाका सर किसान। जी जमीन तोर कितना है मेरे? ये 64 डिसमिल है, रोड से लगे वाला। हाँ 64 डिसमिल जमीन है। मैं किसान हूँ, यदि नौकरी नहीं मिली या कुछ नहीं मिली तो मुझको किसान क्या करी। इधर बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत जरहा भाटा के ओमनगर में एक दिल दहला देने वाला घरेलू विवाद सामने आया है, जहां एक सनकी पति ने अपनी ही पत्नी पर कैंची से जानलेवा हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। जानकारी के अनुसार ओमनगर निवासी सूरजा सूर्यवंशी बच्चों के स्कूल की छुट्टियां होने के कारण अपने मायके गई हुई थी। जब वह 17 मई को अब वापस अपने ससुराल लौटी तो उनका पति सूर्यवंशी इस बात को लेकर लगातार ताना मारने लगा और गाली गलौज करने लगा कि उसे मायके से छोड़ने के लिए कोई क्यों नहीं आया। इसी मामूली बात को लेकर दोनों के बीच का मनमुटाव बेहद बढ़ गया और अगले ही दिन यानी 18 मई की रात करीब 8 बजे आरोपी पति ने गुस्से में आकर घर में रखी साधारण कैंची उठाई और सीधे पत्नी के गले पर वार कर दिया। इस अचानक हुए जानलेवा हमले में महिला के गले के दाहिने हिस्से में गंभीर घाव हो गया और अत्यधिक खून बहने लगा। लहूलुहान हालत में पीड़ित महिला ने जब अपनी जान बचाने के लिए शोर मचाया तो चीख पुकार सुनकर आसपास के रहने वाले किराएदार और पड़ोसी तुरंत मौके पर पहुंचे और बीच बचाव कर आरोपी को रोका, जिससे एक बड़ी अनहोनी टल गई। वारदात को अंजाम देने के बाद भी आरोपी पति पीड़ित महिला को जान से मारने की धमकी देता रहा। घटना के बाद बदहवास पीड़िता ने तुरंत अपने भाई को इस बात की सूचना दी और परिजनों के सहयोग से सिविल लाइन थाने पहुंचकर आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बिलासपुर के चकरभाठा थाना क्षेत्र में पुलिस ने नशीली दवाओं के काले कारोबार के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ग्राम रहंगी के खोली भाटा मैदान में कार CG 28L8130 में सवार 2 व्यक्ति प्रतिबंधित मादक पदार्थ MDMA लेकर ग्राहक की तलाश में घूम रहे हैं और इसे बेचने की फिराक में है। सूचना पर त्वरित एक्शन लेते हुए चकरभाठा पुलिस और ACCU की संयुक्त टीम ने तत्काल मौके पर दबिश दी। पुलिस की टीम को आते देखकर कार सवार आरोपियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन मुस्तैद जवानों ने घेराबंदी कर दोनों को मौके पर ही धर दबोचा। तलाशी लेने पर उनके पास से 26.05 ग्राम कीमती MDMA ड्रग्स बरामद की गई। कड़ाई से पूछने पर आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे इस नशीले पदार्थ को उचित दामों पर बेचने के उद्देश्य से लाए थे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान चंद्रेश बलेचा और महेश वर्मा के रूप में हुई। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए कुल 26.05 ग्राम MDMA ड्रग्स और तस्करी में इस्तेमाल की जा रही कार को जब्त कर लिया है, जिसकी कुल अनुमानित कीमत लगभग 12,95,500 रुपये की गई है। दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और कोर्ट में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। इधर बिलासपुर के सकरी थाना क्षेत्र में एक बेहद हृदय विदारक सड़क हादसे में 3.5 साल की मासूम बच्ची की जान चली गई, जबकि उसका 4 साल का मासूम भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। यह दर्दनाक हादसा उस समय हुआ जब पामगढ़ क्षेत्र के निवासी संतोष लहरे अपने परिवार के साथ कोटा के गनियारी में एक रिश्तेदार के घर से कार द्वारा वापस लौट रहे थे। सफर के दौरान दोनों छोटे बच्चे कार की आगे की सीट के पास खड़े होकर यात्रा कर रहे थे। इसी बीच उसलापुर गोखले नाला के पास सामने से अचानक एक स्कूटी सवार युवक आ गया। शुरुआती जांच के अनुसार स्कूटी चालक कथित रूप से नशे की हालत में था। उसे बचाने के चक्कर में कार चालक को अचानक बेहद तेज ब्रेक लगाना पड़ा। अचानक लगे इस भीषण झटके के कारण आगे खड़े दोनों बच्चे अंदरूनी तौर पर गंभीर रूप से चोटिल हो गए। घटना के तुरंत बाद बदहवास परिजन दोनों बच्चों को इलाज के लिए नज़दीकी निजी अस्पताल लेकर भागे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद 3.5 साल की मासूम बच्ची मीरी लहरे को मृत घोषित कर दिया। वहीं उसका 4 वर्षीय भाई जान लहरे गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका प्राथमिक उपचार किया गया। इस दर्दनाक हादसे के बाद हंसते खेलते परिवार में मातम सा छा गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही सकरी पुलिस मौके पर पहुंच गई और मर कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। इस घटना के बाद ASP शहर पंकज पटेल ने आम जनता और वाहन चालकों से बेहद जरूरी अपील की है। उन्होंने कहा है कि सफर के दौरान बच्चों को कभी भी कार की आगे की सीट पर या दोनों सीटों के बीच खड़ा न होने दे। वाहन चलाते समय हमेशा गति पर नियंत्रण रखें और सीट बेल्ट का उपयोग अनिवार्य रूप से करें, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही किसी हंसते खेलते परिवार के चिराग को बुझा सकती है। और फुटफुट जाए रहते बाबूगढ़, यहाँ बिलासपुर में मेरा भाई है ना, उसके पास 2 मिनट रुकते
उसके बाद कुथुर के लिए निकले रहते हैं। रहने वाले कहाँ के आप लोग? कुथुर नवागढ़ ब्लॉक जांजगीर जिला। क्या बच्ची का नाम क्या था? मेरी जाहिर है। और कार में कहाँ बैठी थी बच्ची? सामने वाले सीट में थी दोनों बच्चे। कितने साल की बच्ची? बच्चे अभी जुलाई में 4 साल के हो जाते हैं। इनके पिताजी का नाम? संतोष कुमार जाहिर है। और माता जी का नाम? सम्मी जाहिर है। क्या करती हैं? मैं समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में हूँ, सर्विस करती हूँ वहाँ। कहाँ? हेल्थ डिपार्टमेंट पामगढ़। एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ है? जो वंदना हॉस्पिटल है ना, हाँ, उसके जस्ट आगे था, तो मैं बच्चे को जल्दी से वंदना हॉस्पिटल ले गई, वो नज़दीक था करके। तो वहाँ से सर बोले इसको सीट ले जाओ ऐसे करके, तो यहाँ लेके आए। फिर ऑटो में तो यहाँ आके डॉक्टर लोग देखे, मैंने वो सुई वगैरह लगाए 1-2 दिन, उसके बाद ना नहीं है ऐसे करके अभी बॉडी को पोस्टमार्टम ले गए हैं। और दूसरे बच्चे क्या नाम है? जॉन जहरे का यहाँ पे चोट लगा है। वो कितने साल का है? वो भी उतने ही साल का है, दोनों ट्विंस। अच्छा, जुड़वा बच्चे हैं दोनों। तो कहाँ है बच्चा? वो एक्सरे के लिए ले गए। थाने क्षेत्र में एक जो बच्ची है 4 साल की, उसकी मृत्यु हुई है। अचानक ब्रेक मारने से बच्ची सामने खड़ी थी, सामने डैशबोर्ड से टकराने से उसमें चोट लगी थी, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई है। बिल्कुल, तो मैं यहाँ पे लोगों से अपील करूँगा कि बच्चों को एक तो सामने ऐसे खड़ा करके ना रखें और सीट बेल्ट का प्रयोग करें। अगर सीट बेल्ट होता तो हो सकता है उसकी बच्ची की जान बच जाती है। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही और अगले बुलेटिन फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।